वो परम मोक्ष नहीं होता। कौन सा मोक्ष? गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहता है कि उल्टे लटके हुए ये संसार रूपी वृक्ष को ऐसा जानो, ऊपर को जड़ यानी पूर्ण परमात्मा सतलोक, अलखलोक, अगम और अकय लोक में ऊपर रहता है। वो तो है सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबका पालन करने वाला सतपुरुष कबीर साहब। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे उससे तना है। तना समझो पार ब्रह्म अक्षर पुरुष है। उससे आगे फिर मोटी डारी समझो, एक डार वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, और उस डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये शाखा समझो, और आगे पात रूप संसार। तो वो मूल परमात्मा कौन है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे कि मूल मालिक कौन है, इसका तना किस कौन है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पत्ते क्या। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जो आते हैं अपने मुख कमल से अपना वो अमृत वाणी अपना ज्ञान बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले भगवान ने बोला था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। बताओ, जिसको अनपढ़ कहते थे, दुल्हा कहते थे, अशिक्षित कहते थे, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों को, एक ही शब्द में, एक ही वाणी में पूरी गीता का रहस्य छुपा दिया भगवान ने, कबीर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको तना कहते हैं, वो पेड़ है। और उसको अक्षर पुरुष तो ये पेड़ है, और सरपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, उससे फिर मोटी डार समझो, और फिर उस डार के आगे 3 शाखा, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। तो ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट किया कि जो ये सभी पार्ट बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की या दूसरी प्रथम तो भगवान ने बताया है कि वेद विधि सब कर्मा, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और वेद के अनुसार ही भक्ति मार्ग करता और करवाता हो। और दूसरी गीता ने पर पहचान बता दी कि जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अपने को वो मोक्ष करवाना है जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते। 18वें अध्याय के गीता में 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को जहां कभी विनाश नहीं होता, जिसका जहां परम शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जब तक जन्म और मृत्यु है वो परम शांति हो ही नहीं सकती। आपने स्वर्ग का इतिहास पढ़ा नहीं है, वहां भी ज्यों की त्यों राग द्वेष आग ईर्षा वासनाएं ज्यों की त्यों भरी है। एक गौतम नाम के ऋषि थे, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। एक दिन इंद्र के मन में, राजा के मन में दोष आया कि गौतम की स्त्री अहिल्या के पास बुरी भावना लेकर चला गया। उधर से फिर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि मैं गलत टाइम पर जगा दिया किसी ने, अभी सवेरा हुआ नहीं है। वो जल्दी वापस आ गया कि कोई अपशकुन है। उसने अपने घर से निकलता हुआ इंद्र देखा, अपने पत्नी के पास से उसको श्राप दे दिया, बहुत बुरा श्राप दे दिया कि तेरे
1000 स्त्री इंद्री तेरे शरीर पर हो जाएंगी। उसी समय उसका फोड़े से सारे शरीर पर हो गए, स्त्री इंद्री के टाइप के। और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तो पत्थर की बनेगी। तो खाक है वो स्वर्ग, वहां भी आग लग रही है जो इस पृथ्वी लोक पे है। वहां का राजा इतना गंदा, और हम वहां जाकर सुख ढूंढ रहे हैं। यही सती थी ब्रह्मलोक में, समझ लेना। वहां महाइंद्र है, वहां पर महाइंद्र है, और वो भी वहां भी ऐसी बुरे हाल है। फिर पृथ्वी पर आना होता है, जन्म मृत्यु होती है, बुरा हाल होता है। अब हमें कौन सा मोक्ष चाहिए? अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुणी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योत निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सहस्र युग लिखा है, सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सहस्र युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि।
तो ऐसे जैसे एक युग दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को आओ चाहे 100 बार सुन लो। और वो कौन सा पद प्राप्त कराएगा? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत ना हगर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुखा सागर सोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आप देखो यहाँ आए हो, यहाँ पर कदम रखते ही आपकी टेंशन 99% दूर हो जाती है, भगवान के दरबार में आती। और फिर यहाँ पर कैसा सुख महसूस करते हो? एक मिनी सतलोक है। आपका सारा दिन रात का पता नहीं कैसे गया। सत्संग सुनते हो, फिर खाना खाते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए वस्त्र मिलते हैं, सब प्रबंध रखे है आपके भाई बहनों ने आपके लिए। बाथरूम बना रखे हैं, नहाने का धोने का एक जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत है? समय का पता नहीं चलता, 5 दिन 4 दिन कैसे गए। ये सतलोक में ऐसा ही है। ये तो एक कंजेक्टेड सा क्षेत्र है, वो तो बहुत खुला, और वहाँ भगवान की चर्चा भी आपको ऐसे सुनाई जाती है। समय है वहाँ आपका, कहीं सत्संग चल रहा है, मालिक सुना रहे हैं, आप वहाँ भी सुन सकते हो, फिर कहीं घूम रहे हैं, यानी ऐसे समय जाता है, सारी चीज सुविधा उपलब्ध है। कभी खुद चर्चा करते हैं दाता की, नीचे से गए हुए तो बहुत रोते हैं, हमने जुल्म करा है भगवान, देख कैसे नीच थे हम, कहाँ गंदे नरक में गिरे थे। 100 शुक्र मनाते हैं उनका, और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुम फंसे नहीं हमारे साथ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, जो पहले वहां रह गए तो हमारे साथ इस गंदे लोक में नहीं आए। तो इस प्रकार वहां समय हमारा व्यतीत होता है। तो कभी कभी ये दास बहुत बार होता है वैसे मेरे साथ, तो जब अकेला होता हूँ और बालक की याद सताती है, अंदर से ऐसी हिलोर उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, अपने से दिखते सारे।
जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे अपना सा ही वह है, वो भी कोई किसी का पराया नहीं है। तो वो थोड़े से समय के लिए होती है, वो न्यारा आनंद होता है, फिर वो चली जाती है। तो कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति के विषय में वो भावना नहीं बनती जो उस समय उस लहर के दौरान थी। तो परमात्मा कहती वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वो मेहर की लहर थी और फिर कहर हो गया, वो न्यू का न्यू, ऐसे है वैसे कैसे क्यों बोला वो, उसने ऐसे कैसे कह दिया मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो आग में जल रहे हैं, यहाँ पर कहर है हमारे ऊपर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द से दूरत नागर। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमा, मिला न निर्गुण राजा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्मद महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दो जग भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके संस्कार जो आपको यहाँ ले आए। किसी भी कारण से आप आ गए भगवान के दरबार में, आपके पुण्यों की कमी नहीं है। कमी रहेगी तो आपके विवेक की रहेगी, आपके समझ की कमी रहेगी, जो आप शीघ्र यहाँ नहीं जुड़ोगे, बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे इस गए हुए समय को। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि हमें कौन सा मोक्ष चाहिए। अब सभी जैसे विष्णु का पुजारी तो विष्णु की पूजा करेगा, विष्णु भी नाशवान, आप भी जन्म मृत्यु में, सबकी स्थिति आपको बता दी है। अब अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा, और उसकी भक्ति ना करने से आपको कितनी कितनी क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगधा और कौवा हंस बुगारे। ये शरीर तूने भोगे, कुत्ते गधे सुअर की होय होय। और फिर कहते कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। आप जी को बहुत बार दिखाया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की जीवनी दिखाई है, उन्हीं की लिखी हुई। वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, और 30 करोड़ बार कुत्ता। बता चाट ले उस देवता पद ने, जो गधा थे कब बना बतेरा पर्याप्त है, उसकी देह ही तोड़ने। बता क्या फायदा इसका। ऐसे हमारे साथ सबके साथ बीती है ऐसी। जैसे सुखदेव ऋषि अपने आप बीती कोई झलक उसको याद आ गई तो बताता कि एक बार मैं गधा बन गया और पूजा पर चढ़ा करता है, उतरा करता है, मैं अंधा हो गया, मुझे लठ मार कर भेज दिया, कहीं पड़ा जाकर 1 हफ्ते भूखा पैसा नाले में फंस कर मरा। तो उसके बाद सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंत पकड़ो। पुण्यात्माओं, ये नींद से जागो, थोड़े से सतर्क हो जाओ। बहुत दिन हो लिए इस नरक में आपने चक्कर काटते को।
क्या बताते हैं, सुखदेव जैसे ऋषि की ये दुर्गति हुई है। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि कितने अच्छे साधक थे, फिर भी गधे बन के खड़े हो गए और पजावे के ऊपर चढ़ा करता उतरा करता, बिरान मट्टी हो रही थी, कमर टूट जाती है, कौवे मांस खाते हैं। और तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़ो हो। तो वो पंथ पकड़, वो पैड़ा माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, पद वो संभाल जिससे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना होता। तो कहते तू आपने ऐसी साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, राज भी त्यागा आपने भगवान के लिए प्रेरणा पा करके, जंगल में जाकर बैठ गए और वहां से गांव में नगरी से भोजन मांग कर ले जाते थे। रोटियां 5, 7, 10 ले गए, 4 रोटी खा ली, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, वो सूख गई। 2-3 दिन उन्हीं को भिगो भिगो कर आपने खा के भक्ति की, लेकिन शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण किया। अपने ये कंप्लीट भक्ति ना मिलने से ओम तक की साधना की, उससे आपको क्या मिला? कहते कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिली आपको, आप राजा भी बने, फिर कंगाल भी बने, गधे भी बने, भिखारी भी बने, और ऐसे ऐसे साधक भी आप रहे हो, जैसा दास ने भी बताया आपको। उसकी प्रतिफल में आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बने आप, ऐसी हठ साधनाएं कर करके, धर्म करके, तपस्याएं करके। और इंद्र कुबेर वित्त मंत्री है स्वर्ग के अंदर, कुबेर धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, क्योंकि ये तो मरेंगे। इसके बाद नई पुण्यात्माओं को काल अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से ऐसे जन्म देता रहता है, उनको कोमा में रखता है। युवा होते ही ब्रह्मा के मरते दूसरा युवा बैठा देता, ब्रह्माणी भी मर जाती है, दूसरी पैदा होती है, ऐसे वो रखी जाती है। तो उसके बाद ये सावित्री, ब्रह्माणी माने सावित्री भी कहते हैं उसको। इसी प्रकार विष्णु के मरते दूसरा विष्णु बैठ जाएगा, ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्माओं, इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है या तो यज्ञ करे 100 मन घी की, एक बार 100 मन घी प्रयोग करे, देसी यानी गाय का, भैंस का, और 100 मन घी जहां लगेगा, जिसमें हवन भी होगा, भंडारा भी होगा, तो अन्य आइटम कितने लगेंगी अंडरस्टूड है। और उसकी कुछ कंडीशन है कि उसमें कोई बाधा ना हो, उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंप्लीट रहे, टर्म एंड कंडीशन पूरी रहे। और 100 यज्ञ करे, ऐसी 100 यज्ञ करे, दी लास्ट वाली यज्ञ में भी कोई त्रुटि होगी, विघ्न पड़ गया तो सारी खत्म, फिर नए सिरे करो, दूसरा या तप करो। इन 2 तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के योग जो पंक्ति में होता है उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो उसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है, आपको पता है। राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दो, हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं। वो CID ऑफिसर हैं उसके, CID वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है।
वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है। सुनते हैं वहां बैठकर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहां स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है, या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहां साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहनकर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मैं समाधि से गया हुआ था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7 नौकरानी थी, बंदी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूं मैं? अपने आत्माओं विचार करना। जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और लोग तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठने दे जीवन है। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतजार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े होकर देखता थे आगे के नहीं आगे, देखियो मनमाना 10 आध घंटे में 10 बैठा हुआ है। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे, फिल्म 3 घंटे का पता भी नहीं चलता, जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़लाएं कती सीट को उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठियों करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल है अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती है आत्मा। शरीर यहाँ होता, आत्मा वहां पहुंच जाती। वहां पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में ठा ले जा। तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहां ये डांस, नाच, बकवाद सारे जो के तो हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज्यादा जो ना है वो वहां पर है। तो मार्कंडेय ये स्पष्ट कर रहा है कि जहां मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहां बैठना है ना, वो तप में काउंट होता है। और यदि वो नाम जाप करता ओम का, तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा है ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहां बैठा तपस्या करता दिखाई देता। वो बैठा था भगवान के नाम पे, इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वहां उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहां देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है
डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेनों सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे वो रहे अपने भविष्य के अंदर, अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है। एक थोड़ी सी कथा साथ में और सुनाता हूं। एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया, जैसे ये करते हैं ना, खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेषकर ये हंसादेश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, के पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी? भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप पे भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती, तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी? तो उसमें क्या किया उसने? अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे तालुबों पर जीभ लगा करना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब तालु तक जीभ लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर इस तालु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का, और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस तालु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसे कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है, पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागिनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह, और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है वो अमृत जो है। और वो क्या है, जैसे तालु का जीभ लगाएंगे तो वो फिर वहां से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है, फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता है, तो उसको भूख बंद हो जाती है। अब श्रृंगी ऋषि जी ने ये क्रिया कर ली, और अयोध्या के बनी में पहले आसपास जंगल बहुत होते थे, उसमें बैठ गया जाकर, और वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया समाधि लगा के। अब भगवान की खोज में शब्द घूमते हैं, जाके देखा एक साधु आया हुआ है, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना देखा, कि ये ना कोई फ्रेश होने जाता है, ना कुछ खाता है, एक बार वृक्ष के जीभ लगाता है, ऐसे चाटता है, फिर बैठा ही रहता है। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा महापुरुष देखा ना सुना, इधर उधर की दुनिया देखने आने लगी। उस समय राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी एक लड़की थी, उसके बाद ये चारों पुत्र तो बहुत बाद में हुए हैं। तो उस लड़की थी जो दशरथ जी की, उसको भी पता चला कि एक साधु संत है, तो उसमें लड़कियों को माता पिता फ्री छोड़ते थे, साधु संतों के पास जाओ बेटा, अपना अच्छे विचार सुनो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ। तो अपनी माताओं के साथ वो वहां गई और सहेलियों के साथ देखा दूर से,
तो उसने किसी वैद्य से पूछा कि ये साधु आंख खोला जो बात बढ़े, वो सुंदर बहुत थे ऋषि जी, युवा अवस्था थी, उधर से वो लड़की भी युवा थी। तो उसके मन में ये कुमत जागी। तो उसने एक साधु अपने वैद्य से पूछा कि ये संत आंखें कैसे खोले, ये कैसे उठे। तो उसने कहा कि जहां ये जीभ लगाता है एक बार वृक्ष की दिन में, वहां पर शहद लगा दो। राजा की लड़की कौन रोका उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अच्छा सा शहद लगा दे यहाँ पर। उसने शहद लगा दिया। ऋषि जी ने जिस समय वो अपना करता था वो आहार, उसने ऐसे जीभ मारी। पहले 2-3 बार जीभ लगाता था, उसने 10 बार चाटा, उसने 10 बार चाटा। दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन तो ऋषि जी आँख खोल ली और देखा चारों तरफ वो दर्शक खड़े। अगले दिन वो भोजन बना के ले गई थी, खाना खिला दिया, खीर ख्यार उसताई। फिर अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, महापुरुष से दीक्षा ले ली। फिर वो उस लड़की लेकर भाज गया पंडित जी, राजा दशरथ की लड़की को, उससे विवाह कर लिया उन्होंने। फिर तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। ये विकार मरेंगे इस भक्ति से जो दास बताता, सांस के सिमरण से, ऐसी सचिति हो जाएगी आपकी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उर्वशी ने कहा कि मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं है, मैं सबसे सुंदर और इंद्र की पटरानी हूं। और आप एक बार इंद्र लोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटी इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अपने आत्मा देखो हम कितने समय से भटक रहे, कोट जन्म तन भर में हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। तो उस पुण्य आत्मा जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, स्वर्ग की रानी, महारानी, तो उसने अपने मनुष्य जीवन में कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त कर ली, कितना सुख समय का उसने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि इंद्र 72 चतुर्युग का जीवन पूरा करके मर जाएगा, दूसरा इंद्र गद्दी पर आवेगा, मैं उसकी भी पत्नी रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। और मार्कंडेय जी को इतना तो पता ही था कि ब्रह्मा भी मरेगा, इंद्र भी मरेगा। तो उसने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी भाई? 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी? तब भी तो मरेगी। हाँ, मैं जितने इंद्र भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृत्यु के उपरांत, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि फिर मुझे ऐसे गंदे लोक में तू क्यों ले जावे थी, जहां का राजा गधा बने, रानी गधी बने। तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वहां मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, तू वहां पर हार कर आगी ऋषि के सामने, इसलिए एक बार चल पड़ो। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे भूतनी तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद तो खुद कह रही है मैं गधी बनूंगी, बाढ़ में जा तेरा इस इंद्र लोक में, पैर भी ना रखूं मैं। अब इतने में इंद्र स्वयं आ गया और इंद्र ने कहा कि महाराज आप जीते, हम हारे, विधान अनुसार आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, रे इंद्र तू क्या बात करता है, इंद्र ता राज का गद्दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो। कहते मेरे लिए ते काग की बीट है, और सुन छोड़ इस इंद्र के लोक को, तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, चल वहां ब्रह्मलोक में कितना सुख है। अब इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने ब्रह्मलोक तो पर ज्ञान नहीं था, ये उसने फाइनल मान रहे थे। तो इंद्र क्या कहता है देखो, प्रत्यक्ष पता उसको गधा बनेगा, और फिर भी कहता फिर देखूंगा महाराज जी, फिर देखूंगा, फिर कभी तो मौज करने दो। फिर क्या देखा गधा बनने पाचा, फिर तो कुम्हार देखेगा। भाई साहब देखना, आप देखो, अब जैसे आप किसी मित्र रिश्तेदार के पास जाते हो, उसको समय पर टूक मिल रहे हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त है,
कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री बना हो उस, और वैसे भी समाज में थोड़ी बहुत ठीक सी उसकी इज्जत हो, उसको कह के देखो ऐसे, और सारी मान भी लेगा क्योंकि पुण्यात्मा। फिर नुका फिर देखांगे, फिर खाक देखा गदा बने पास, फिर तो कुम्हार देखेगा 2.5 मन का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना अब देख बुराई छोड़, आसत लोक आश्रम भरवाला, जिला हिसार में कल्याण करवा ले। ये है तरीका। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य में अलमठ बोरे, बहुर न दे थरे रे। असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, एक तो ये है कि हम अपनी भक्ति मर्यादा के अनुसार चलें, संसार के चोचलों को ना देखें। कोई कोठी 2 बना रहा है, 4 प्लाट खरीदने जा रहा है, खरीदने दे, ढोंड दे डले तो गोबर का भूंड है। अपनी सीमा में रहें, सीमित खर्च करो, लोक लाज की तरफ देखकर अपने कर्म बिगाड़ो मत, चाहे आपको कितना कष्ट सहना पड़े। यूं भी जीवित मरना है, यानी मरने के बाद उस शव को कितना पीटो छेतो, उसके क्या असर है। तो यहाँ संसारिक जो व्यंग है, संसारिक ताने हैं या कोई और यातनाएं हैं संसार की जो समाज के कारण दी जाती है, उनको सहन करो, बोलो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जीवित मरना एक ये है। दूसरा जीवित मरना ये है कि जैसे आप यहाँ के लिए चलते हो, सतलोक के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, तो मन में पता नहीं क्या क्या प्रेरणा आती है, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखूंगा, फिर मैं मतलब इससे भी ज्यादा हो जाए अगली बार। तो उस समय ये सोच ले, जैसे हम किसी काम बस रात्रि में नाइट सर्विस करके जाते हैं, फिर वापस आने की सोचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, घना जरूरी काम था, नाइट सर्विस से जाकर वापस आने की सोच कर गया था, फिर ये काम करूंगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वह नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, उससे मर गया। वह स्पीड खींच रहा था, वह भी खत्म हुई, जीवन भी परमानेंट गया, और वो काम जितना अनिवार्य था, जिसको वापस आकर रात को ही आप वापस आकर के संभालना था, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जब आप यहाँ वहां से चलो और ये मन बकवाद घटे, उस समय नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जाए अब, तो फिर इसने कौन करेगा। जब तक आपकी बुद्धि यहाँ नहीं सेट होगी, आप सतलोक बस आश्रम बरवाला में नहीं आ सकते। काल ने इतनी बाधाएं बना रखी। और फिर आप देखियो, आप इसके नाम चल पड़ो। कहते मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु काने, संत मिलन को जब चले, ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जावे, कहे कबीर सो संत है भी आवागमन न सावे। ते मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों को माँ बाप बाधा करते जिनको ये ज्ञान नहीं। और किसी भक्त के कोई ये लगन लगी तो उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं, वो पत्नी बाधा बनती है। किसी की पत्नी को ज्ञान हो गया तो पति दुश्मन बन बैठ जाए, लाठी लेकर बैठ जाएगा, नहीं जाएगी, वहां नहीं जान दूंगा। फिर आलस, आलस फिर देखेंगे, एक कद फिर देखेंगे, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, ये बहाना और आलस। और बंधु कान, लोक लाज, ये लोग क्या कहेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाता है, क्या कहेंगे, पता ये क्या कर रहा है, ये तो ये क्रिया भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बता क्या कहेंगे। कहते नहीं, लोक लाज के कारण यो जीव गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तो 4 पाया का हो। आज तो लोक लाज के कारण नहीं क्रिया करेगा, कल न गधा बन जाएगा। ये लोग के कुल के लोग तेरे को क्या बचाव करेंगे, मूर्ख है भले पुरुष। तो कहते हैं संत मिलन को मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, और संत दर्श को जब चला, ये अटका में आन। इनका अटकाया अटके नहीं, इनका डटा डटे नहीं, और संत दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है, उसका आवागमन न साए। अब जैसे आप चलते हो तो ये सोच लो कि आप मर गए, मृत्यु होगी। आप यहाँ आगे 4 दिन 5 दिन, और जब यहाँ अपना काम भगवान कोड़ा करके जब जाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हानि हुई है तो फिर पूरी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है। यदि परमानेंट टिकट कट गई
परमानेंट मर गया, जब कौन संभालेगा, उन ठेकेदार बना बैठा। इसको कहते जीवित मरना। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। दवा दस मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। आज के सत्संग का विषय है कि हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। इस आज तक हमने 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था, इस आगे बुझी नहीं जाती। और एक जम्मू के अंदर है रांजडी में, उस मधु परमहंस फौजी साहब, उसका किता 11वां द्वार हाथ लग गया, लिखा किता कबीर सागर में। उसने यो डंडोरा पीट दिया, मेरे जैसा ज्ञान नहीं, मेरे पास जो वस्तु किसी के पास नहीं, घर में खिड़की पागी, घर में खिड़की पागी। 11वीं है इसका, 11वीं तो बात ना, उसको पता भी नहीं वो 11वीं है कहाँ, उस पढ़ी है, अनुभव नहीं उसे। बोली आत्मा का दुनिया का दुश्मन बनकर बैठ गए ऐसे ऐसे नकली संत। अब 10वां द्वार तो सिर्फ एक ब्रह्मांड से पार करेगा, उसके बाद शून्य है इसके चारों तरफ, उसमें धक्के खाता रहेगा। फिर 11वां द्वार है 21 ब्रह्मांड को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके आगे फिर एक द्वार आती है सीमा पर, वो सतलोक में 12वां द्वार पार करके प्राणी जाता है। कहते हैं असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। दवा दस दर महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार के पार करके वहां है वो तेरा असली स्थान, जहां जाने के बाद बोरना दे धरे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार बन जाते। दो जग भिष्ट सभी देखे, राजपाट के रसिया। ओए होए, स्वर्ग में भी गया पुण्य करके, नरक भी गया पाप के आधार से, और राजपाट के चक्कर में तूने जीवन नाश कर दिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। आज कोई सरपंच बन जाता है, उसकी नीति यह रहती है चेयरमैन बनो। चेयरमैन 4-5 गांवों के ऊपर होता है, सरपंचों पर। चेयरमैन बनने के बाद उसकी बुद्धि कहाँ काम करती है कि एमएलए बनो जब बात बने। एमएलए बनेगा तो सोचा मंत्री बनो तब बात बना, नहीं तो कुछ भी स्व आनंद नहीं आया इसका। मंत्री बनने के बाद ये लग रहती है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पक्की चौधर हो, कंप्लीट को यानी फुल फ्लेज बनूं। और मुख्यमंत्री ने सोचा प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री बना के ना बना, टिकट कटगी और फिर गधा बनेगा जबर, वो भी सोचे। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। बेगार कति यानी बगैर इनकम की, पर्यटन को बेगार कहते हैं, तो एक पैसे की इनकम नहीं और खर्च घर से हो, और वो मूर्ख ऐसा जो काम करता वो शराब पी कर क्या करे। तो कहते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। प्रधानमंत्री बन गया, मान ले कोई प्रभुता का पात्र, ईब के करेगा। अब बता आगे कौन सा कदम रहेगा तेरा, राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर क्या बनेगा। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, की कुरडी चरने जाई। ओए होए, टूटी कमर पजावे चड्डे कागा, मन मास गिलाई। तो परमात्मा कहते हैं फिर पीछे तू खरकी जेगा, कुरडी चरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे, तेरा कागा मास गिलाई खाए। फिर क्या वो कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। हम फिर आते हैं, दो जग भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इसको 3 लोक भी दे दे तो भी संतोष नहीं इस मन पापी के। कैसे होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा भेटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा, इन इच्छाओं को काटेगा, समाप्त करेगा। किसके लिए ढोरे हो डले, यहाँ कितने दिन तुम रहोगे, करोड़ रुपये जमा कर लिए, कल मृत्यु होगी, भगत कौन प्रयोग करेगा उसको। आप कुत्ता बन के घूम रहा होगा कोठी के चारों तरफ एक चौकीदार की तरह। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद मिल पदे समाना। ओए होए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां अब देखो, यहां ये है सुख संवेद, कोड वर्ड पद मिल पदे समाना है। यहां एक पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की विधि पद्धति। सही पूजा की शास्त्र अनुकूल सुख संवेद अनुसार परम संत से जो पद्धति प्राप्त होगी, उस पद मिल पदे समाना, उस पद्धति से वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की चार मुक्तियां तुम प्राप्त करते हो, कुछ दिन के बाद फिर उसको खत्म करके फिर गधे बनकर खड़े हो जाते हो। वहां सदा के लिए ये मुक्ति, चारों मुक्ति तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो हमने वो मोक्ष कराना है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आना है। वो केवल एकमात्र सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में इस दास रामपाल दास के प्राप्त है, किसी के पास नहीं है। आओ और अपना कल्याण करवाओ।